बस शीशा डाउन कर लिया। हेलो गाइज, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी स्पेशल ओकेजन पर, क्योंकि आज जो है भगत सिंह का जो है शहीदी दिवस है। 23 मार्च है आज। तो आज हम लोग जा रहे हैं भगत सिंह का जो स्टेचू है उसका अनावरण है। उनका जो अनावरण है मूर्ति का, वो बरेल चौक खुटौना में है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं। देख सकते हैं मेरे बगल में लालू सर है और इधर कृष्णा है। तीनों आदमी हम लोग जा रहे हैं। वैसे हम लोग राजनीति पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं है, बट ये काफ़ी स्पेशल ओकेजन था। तो और संडे का दिन भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें जाना ही चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा देशभक्त कहीं नहीं है। भगत सिंह का नाम जो पूरी दुनिया में अमर है और अमर रहेगा भी। शत्रुघ्न जी के आग्रह पर हम लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी का गाड़ी कितना आगे चल गया है? कल के तभी तो पर मिल जाओ। हाँ तभी जो को बुझा नहीं रहा से जेबे करबे नहीं कोनो हर बार बेसी स्पीड नहीं खींचेगे से। हम लोग अभी फुलपरास से खुटौना जाने वाले रास्ते में हैं। आप देख सकते हैं सामने फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और देखिए कितना अच्छा क्राउड है यंगस्टर का, खास करके। मंदिर तक पहुंचाएंगे। अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूर्ति अनावरण में देख सकते हैं कितना अच्छा क्राउड है। और इधर चल जाता है बाबू बरही की तरफ, और इस साइड अगर कैमरा घुमाते हैं तो इधर चल जाते हैं हम लोग फुलपरास की ओर। और इधर जो बस जा रहा है ये चल जाता है लौका की ओर। ये जो भाषण दे रहे हैं ये है CPIM के विधायक दल के नेता माननीय श्री विधायक अजय कुमार जी। और देख सकते हैं कितने सारे गणमान्य हैं। यहाँ एक बोर्ड लगाया गया, आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। और यहाँ देख सकते हैं वीर भगत सिंह का प्रतिमा इधर है। इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक बोर्ड है, आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। जितने भी गणमान्य हैं उनके नाम है यहाँ पर। अभी भी थोड़ा सा वर्क जारी है, बट मुझे अच्छा लगा ये जो चौराहे पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर बैनर लगा हुआ है तो दिल खुश हो गया ये देख करके। और इस चौराहे पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर देख सकते हैं विधायक जी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल को। ये जो भाषण दे रहे हैं ये है वर्तमान जिला परिषद श्री रामलखन यादव जी, यानी शत्रुघ्न जी के पापा हैं ये। और ये देख सकते हैं यहाँ पर विधायक जी को सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय जी, जिला मंत्री कॉमरेड मनोज जी, लौकी से जिला परिषद के सदस्य और CPM जिला सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड रामलखन जी, यहाँ पर उपस्थित CPIM के जिला से लेकर लोकल स्तर तक के दर्जनों हमारे CPM के नेतागण, राजद के नेतागण, अन्य दूसरे सर्वदलीय पार्टी के तमाम साथियों को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से इस मौके पर क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे पहले आज भगत सिंह का शहादत दिवस है और इस मौके पर जो बरेल चौक पर आज से नहीं बल्कि वर्षों से जहां मूर्ति अनावरण करने की जो हम लोग यहाँ के लोग, नौजवान, किसान, मजदूर और छात्र जिस उम्मीद से प्रत्येक वर्ष उम्मीद लगाए रहते थे, वो क्षण और ये घड़ी आज मूर्ति अनावरण करके ये काम एक पूरा हुआ। आज शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने अपनी शहादत 23 वर्ष की उम्र में देने का काम किया, उनका क्या सपना था? उनका एकमात्र सपना था कि शोषण विहीन समाज का स्थापना हो। इस देश से अंग्रेज को भागे ही, लेकिन अंग्रेज के भागने के बाद तमाम हाथ को काम मिले। इसके बाद न कोई गरीब रहे न कोई अमीर रहे। और इसके लिए जिस तरह से उन्होंने जवानी में ही और जिस तरह से हंसते हंसते फांसी पर चूमने का काम किया था, आज के समय में हमारे सामने यही चुनौती है, यही सपना है। अगर भगत सिंह के सपना को साकार करना चाहते हैं तो आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के नौजवानों को, आज यहाँ के किसानों और मजदूरों के सामने है। मूर्ति का अनावरण के बाद हम लोग आ गए हैं निरीक्षण भवन खुटौना के प्रांगण में इधर। और इधर देख सकते लालू सर है और इधर शत्रुघ्न जी है। हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं एक, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी समाज सेवा के लिए। कुछ बोलिए इसमें ब्लॉग में।
तो यहाँ पर आपके ब्लॉग राजीव जी, आपके ब्लॉग में हम सबों का जो आप जोड़े हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपके ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को बहुत लोग सुन पा रहे होंगे। आज भगत सिंह के शहादत दिवस पर मैं समस्त देशवासियों, राज्यवासियों, क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं तथा आज प्रण लेने का दिन है। आज हम सबको संकल्पित लेने का दिन है कि भगत सिंह ने जो हमें मार्ग दिखाया है, जिस मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को जो प्रेरणा मिली है, उसके मार्ग पर चल के उनके विचारों को समाज के उन लोगों तक पहुंचाना है जो आज भगत सिंह के शहादत दिवस पर भगत सिंह के जीवनी को भूल रहे हैं। भगत सिंह की कई ऐसे बातें हैं जो हम लोगों को संजो के रखने की ज़रूरत है, उनके विचारों पर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना के साथ साथ उन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया। इस लाइब्रेरी में का निर्माण करने का उसका एक मूल उद्देश्य था कि यहाँ लोग पठन पाठन के साथ साथ वास्तविक चीज़ों को जीतेंगे, वास्तविक चीज़ों को जानेंगे। क्योंकि आज़ादी सिर्फ हथियारों के बदौलत संभव नहीं था, विचारों का आदान प्रदान भी बहुत आवश्यक था। हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं। भगत सिंह फांसी से पहले जब उनकी माँ उनसे मिलने गए तो भगत सिंह ने अपने माँ से कहा कि बेबे लाश लेने आप मत आना, किसी और को भेज देना, क्योंकि अगर आप रो पड़ी लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही। ऐसे हजारों सपने संजोए हुए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्होंने विधानसभा में बम फेंका। विधानसभा में बम फेंकने का उसका मकसद था अंदर नहीं बाहर फेंका, लोगों के बीच नहीं, लोगों से हट के फेंका, क्योंकि उनका जान लेने का किसी का ये नहीं था। उन्हें एक मैसेज देना था, लोगों के रक्त धारा प्रवाह में क्रांति के लिए एक मुहिम छेड़ने का उद्देश्य था। और यही कारण था कि पूरे देश में क्रांतिकारी पैदा हुए। भगत सिंह के विचारों पर, भगत सिंह के आदर्शों पर चल के हमारे देश को आज़ाद किया। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय भगत सिंह को भी मूल रूप से जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है बचपन से साथ पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं साथ में, और हम भी बहुत शुभकामना देते हैं सदन जी को कि फ्यूचर में बहुत अच्छा नाम करे और सोशल वर्क में हमेशा एक्टिव रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई सोशल वर्क करते हैं। तो हम लोग पूरा जो है फंक्शन से वापस घर की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। ये सब कार्यक्रम में शिरकत करने में अच्छा लगता है। और स्टैचू का अनावरण हो चुका है और सभी जो जितने गणमान्य थे वो सब आए थे। बहुत अच्छा लगा। एक पॉजिटिव मतलब मैसेज जाता है इस तरह के फंक्शन होने से। तो इधर हमारे लालू सर थोड़ा स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा आज बुखार लगा है, बट फिर भी आए हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा कुछ बोलिए सर। वही हम लोग आए थे, आज भगत सिंह के प्रतिमा का अनावरण था यहाँ बरेल चौक कोटोना में। हम लोग आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा हम लोगों के लिए। और एक मैसेज भी, भगत सिंह से बड़ा मैसेज और कोई नहीं दे सकता हमारे देश के युवाओं को खासकर, कि देश के लिए उन्होंने जो किया सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को पूरा ये ब्लॉग देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर आप लोग एक पॉजिटिव मैसेज छोड़िएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।